गुड इवनिंग गाइस। वेलकम टू स्टडी विद सुनीता चैनल में एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद सुनीता चैनल। गाइस आज मैं आपको जो है अलंकार में, ठीक है, शब्द अलंकार का जो तीसरा अलंकार है, यानी कि आपको श्लेष अलंकार में पढ़ाने जा रही हूँ। अनुप्रास अलंकार, ठीक है, यमक अलंकार में प्रीवियस वीडियो में बता चुकी। मैंने अलग अलग सबका सेपरेट वीडियो बनाया है ताकि आपको टिप्स एंड ट्रिक के साथ बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। उसी तरह आज भी आपको मैं सिर्फ सेपरेट वीडियो श्लेष अलंकार का ही बनाई हूँ, लेकिन इसमें मैंने केवल आपको श्लेष अलंकार और श्लेष अलंकार के और यमक अलंकार में अंतर बताया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है, आपको किसी भी एग्जाम में कोई परेशानी ना हो। तो चलिए गाइस, एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद सुनीता चैनल में। और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। श्लेष अलंकार, ठीक है, तो कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले हमको परिभाषा पढ़ना पड़े, क्योंकि उसका सारा निचोड़ परिभाषा में ही होता है, ठीक है ना। तो परिभाषा में ही होता है। तो परिभाषा क्या कहती है श्लेष अलंकार की? जब किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता है और लेकिन उसका अर्थ जो होता है कई बार अलग अलग होता है, कई अर्थ निकलता है, वो श्लेष अलंकार होता है। ये उसकी परिभाषा है श्लेष अलंकार की, ठीक है ना। देखिए, और यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, तो मैं अभी अंतर जब बताऊंगी तो आपको समझ में आए। यहाँ शब्द एक बार आया, अर्थ आपके अलग अलग। यमक अलंकार में क्या है, ठीक है ना, शब्द कई बार आता है तब अर्थ अलग अलग होता है, ठीक है। यहाँ उदाहरण देखिए, रहीमन पानी रखिए बिन पानी सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, ठीक है। तो ये उदाहरण से समझेंगे, लेकिन देखिए आप ये कह सकते हैं कि यहाँ भी शब्द ये प्रयोग एक ही बार किया था, लेकिन यहाँ तो पानी का अर्थ 3 बार हो गया है, तो ये हो सकता है कौन सा यमक अलंकार। ऐसा नहीं है, ये होगा आपका श्लेष अलंकार, क्योंकि पानी जो शब्द है एक है वो उसके जो अर्थ है क्या है, इस पानी का अर्थ 3 बार आया, मतलब 3 उसके अर्थ है। उस 3 के अर्थ इस मोती मानुष चून से निकलता है, उस पूरे पंक्ति से, ठीक है ना। तो शब्द जो है केवल जो पानी है उसका क्या है, इस अर्थ कई निकले, ठीक है, मतलब 3 निकला है। तो ये आपका यमक अलंकार नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको यमक अलंकार में शब्द कई बार आते हैं पर उसके अर्थ अलग होते हैं, एक से अधिक बार। यहाँ पे देखिए, पानी का जो अर्थ है, ठीक है ना, पानी का जो अर्थ है जल है, इज्जत है, चमक है। यानी कि इस पानी से अर्थ अगर इस मोती का हम निकालते हैं, इस पानी का अर्थ जो मोती से चमक, यहाँ पे क्या कह रहा है कि पानी का अर्थ चमक हुआ, तो मोती यानी कि मोती जो है बिना चमक के बेकार है। मोती में अगर चमक नहीं है तो बेकार है, ठीक है ना। उसी तरह से इस पानी से अर्थ शब्द एक ही बात है, इस पानी का अगर अर्थ मान लेते हैं मनुष्य, ठीक है, मानुष मतलब मनुष्य, तो मनुष्य में अगर इज्जत नहीं है तो बेकार है, ठीक है ना, बिना इज्जत के मनुष्य बेकार है, ये है। फिर अगर इस पानी गए न उबरे मोती मनुष्य, यानी कि चून मतलब चूना होता है, चून मतलब चूना होता है। अगर फिर एक पानी का अर्थ क्या निकला, जल, तो चूना में अगर जल नहीं है तो बेकार है, ठीक है ना। चाहे वो चूना कौन सा होगा, पान में खाने वाला चूना हो या पुताई करने वाला चूना, अगर उसे पानी नहीं डाला जाएगा तो वो चूना बेकार है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि भाई उसमें जब पानी नहीं डालेंगे तो क्या यूज है, कोई इस्तेमाल है नहीं है। पानी अगर पान खाने वाले चूने में अगर पानी डाल देंगे तो उसको हम लगा के और पान में खाते हैं, सूखा ऐसे खड़ा लेकिन नहीं खा सकते हैं। उसी तरह से पुताई करने वाले चूने में भी अगर हम पानी डालेंगे तभी हम उसको पुताई कर सकते हैं, इसीलिए वो बिना जल के वो बेकार है। यही अर्थ है किसका, पानी का। इस पानी के बिना ये सब चीज बेकार है, मतलब इस एक शब्द का, ठीक है ना। कितने अर्थ निकले, 3, और इस 3 अर्थ में देखिए, यानी इस पानी का संबंध देखिए इसी से, मोती से भी हो गया, मानुष से भी और चून से हो गया, मतलब एक पानी का अर्थ जल भी निकला, मोती भी निकला, सॉरी चमक भी निकला और इज्जत भी निकला। फिर उसी तरह से मंगन को देख पट देत बार बार है, ठीक है ना। मंगल को देख पट देत बार, इस पट का अर्थ क्या है, वस्त्र और पर्दा। इस पट का अर्थ है, सॉरी पट शब्द एक ही बार आया, ठीक है ना, और इसके अर्थ क्या हो गए, 2 हो गए, एक से अधिक होगा अर्थ, वस्त्र और पर्दा। ये भी हो गया श्लेष अलंकार। अब गाइस आपको ये समझना है कि श्लेष अलंकार और यमक अलंकार में अंतर, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी इस तरीके से भी प्रश्न दे देता है कि श्लेष अलंकार में और यमक अलंकार में उदाहरण दे देता है या अंतर पूछेगा या अंतर पूछता है। तो आपको ये समझना है श्लेष अलंकार यमक अलंकार का अंतर। श्लेष अलंकार और यमक अलंकार में अंतर देखिए, श्लेष अलंकार में जब एक ही शब्द
कि कई अर्थ निकलते हैं, वहां क्या होगा श्लेष अलंकार। जैसे आपका उदाहरण ये हो गया, ठीक है ना। उसी तरह से यमक अलंकार में एक ही शब्द जब कई बार आता है, 2 3 4 बार आएगा, तो क्या हो गया वो यमक अलंकार। जैसे देखिए उदाहरण में कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार, उसमें क्या कनक 2 बार आया है और दोनों के अर्थ अलग अलग है। क्या है, एक कनक का अर्थ क्या हो गया धतुरा, एक कनक का अर्थ क्या हो गया है सोना। लेकिन उस पंक्ति में बौराए जो शब्द है उन दोनों से मैच करता हुआ है। क्या कि भाई जाहिर सी बात है, जब धतुरा खा के इंसान भी बौराया जाता है, यानी कि पागल या और अधिक सोना पा के भी इंसान बौराया जाता है। तो वो जो बौराए कहा जा रहा है कि बौराया जाता है, मादकता अधिकार बौराए, यानी कि कनक का एक अर्थ क्या हो गया बौराए से, मतलब यानी कि जब आदमी अधिक मतलब भांग खा लेगा, ठीक है, धतूरा खा लेगा तो बौराया जाएगा, और अधिक सोना पा जाएगा तो बौराए। लेकिन शब्द जो कनक क्या 2 बार आया है, और अब किसी भी पंक्ति में कभी कभी 2 से 3 बार आएगा तो भी वहां यमक अलंकार। यही अंतर होता है श्लेष अलंकार और यमक अलंकार में, कि शब्द एक बार जब आएगा अर्थ कई होंगे श्लेष अलंकार, और यमक अलंकार में शब्द कई बार आता है। इस एग्जाम उदाहरण में बच्चे हमेशा कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि यहाँ पानी तो कई बार आया, तो इसका ये यमक, ऐसा नहीं है। पानी जो है शब्द एक है जो उसके अर्थ कई है, ये आप नहीं कह सकते हैं कि यह यमक अलंकार है, ठीक है। तो गाइस आपको मैंने आपको अच्छे से परिभाषा उदाहरण से आपको अच्छे से समझाया, यहाँ तक कि मैंने आपको श्लेष अलंकार यमक अलंकार में अंतर भी समझाया, ताकि परीक्षा में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपको ये पूरा अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, ठीक है ना। और आपको कोई भी परेशानी कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।